ये बताना, स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, हम लोग कल किसकी बात कर रहे थे? डिफ्यूजन की बात कर रहे थे। डिफ्यूजन में मैंने क्या बताया था, जैसे कि मान लो हमारे पास एक डब्बा है, डब्बे में क्या है? पानी। डब्बे में क्या है? पानी है। अगर आप इसमें एक बूंद ऊपर से इंक डालोगे ना, तो पहले तो इंक यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब जो मैंने येलो से सर्किल किया है, यहाँ पे इसका हाई कंसेंट्रेशन है। बोलो। अब कुछ टाइम बाद अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये इंक पूरी तरह से ये पानी में क्या होगा, एक बराबर यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे बना लिया होगा, पूरी तरह से फैल गया होगा। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक मूवमेंट क्या क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। क्लियर है क्या? इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी यूजेज है। क्या मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में? यस सर। हाँ, यस सर। मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था, ये सब चीज लास्ट क्लास में बताया था। अब देखो, यह प्रेशर से भी रिलेटेड होता है, यह प्रेशर से भी रिलेटेड होता है। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है? ऐसे दो डब्बे हैं, ध्यान देना आप लोग। ऐसे दो डब्बे हैं, ऐसे शायद आपने डंबल देखा होगा जिम वगैरह में। मान लेते कि ओपन डंबल है, और पहले वाले डब्बन में, डंबल में 3 एटीएम ऑक्सीजन है, और दूसरे वाले डब्बे में 5 एटीएम नाइट्रोजन है, और बीच में मैंने एक ऐसे कुछ लगा दिया डिवाइडर। अब बताओ, मैं इसको ऑक्सीजन बोल फर्स्ट बोल दूं, इसको मैं सेकंड बोल दूं, तो प्रेशर किसके साइड ज्यादा है? सर सेकंड में। सेकंड साइड। नाइट्रोजन साइड 5 एटीएम प्रेशर है, ठीक है, तो प्रेशर साइड क्या है? ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम किल निकाल देंगे, अगर हम किल निकाल देंगे, तो आपको पता है मैंने क्या बोला था, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, और पूरा का पूरा सामान एकदम बराबर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, पूरा एकदम बराबर फैल हो जाएगा। अब बताओ, मैं बीच में से ऐसे ये किल निकाल लिया, तो क्या होगा? यहाँ पे 5 एटीएम नाइट्रोजन था, अब इसका प्रेशर आधा होकर कितना हो जाएगा? 2.5 एटीएम। और 2.5 एटीएम इधर हो जाएगा, दोनों साइड 2.5 हो जाएगी क्या? हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना था? 3 एटीएम था, इधर 1.5 हो जाएगा, दूसरे साइड 1.5, यानी एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर बात है सबको? सर एक बार बता दो। देखो, सिंपल सी बात है, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। मैंने ऐसे डंबल के आकार का एक होल, क्या बोलते हैं, होलो सिलेंडर लिया, डंबल के आकार का। इसमें 3 एटीएम का ऑक्सीजन है, इतना प्रेशर है, और बीच में मैंने ऐसा डिवाइडर लगा दिया, ऐसे किल निकल लगा दिया। आपने बम वगैरह देखा है, ऐसे बम वगैरह किल निकाल के ऐसे फेंकते हैं, मूवी वगैरह में देखा होगा आपने। यस यस जो सर। वैसा हमने किल लगा दिया। और दूसरे साइड 5 एटीएम का क्या है? नाइट्रोजन है। अगर मैं ऐसे किल निकाल दिया, तो आप बताओ, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में चला जाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में चला जाएगा। नाइट्रोजन में चला जाएगा। होता है क्या होता है, दोनों एक बराबर फैल जाते हैं, दोनों एक समान मात्रा में फैल जाते हैं, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं, यानी होमोजेनियस मिक्सर बना लेते हैं। 2.5 एटीएम प्रेशर लेफ्ट साइड था, 2.5 एटीएम प्रेशर राइट साइड होगा, टोटल 5 एटीएम हो गए। ऐसे ही ऑक्सीजन 1.5 एटीएम लेफ्ट साइड, 1.5 एटीएम राइट साइड। तो क्या हुआ कि दोनों साइड इक्वली क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर इक्वली चला गया। हमने डिफ्यूजन में यही बताया था कि सब सभी में समान मात्रा में फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। क्लियर बात है? यस सर। क्वेश्चंस आते हैं यार, इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। आओ देखते हैं कैसे हम ग्राहम लॉ को बताएंगे। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, the rate of diffusion of different gases in inversely proportional to square root of density of the gases। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मानो कि किस, जैसे कि मानो मैंने दो डब्बा लिया, मैंने दो डब्बा लिया, ध्यान देना, ऐसे हमने लिया था। इसमें 5 एटीएम क्या था? नाइट्रोजन था, और इसमें 3 एटीएम ऑक्सीजन था। आप बताओ, जब मैंने ये पिन हटाया था, तो नाइट्रोजन लेफ्ट से राइट जाएगा, सॉरी राइट से लेफ्ट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यह कितने की स्पीड से राइट से लेफ्ट आया? चाहे ऑक्सीजन लेफ्ट से राइट जाएगा, बोलो, यह कितने की स्पीड से लेफ्ट से राइट गया? क्या आपको समझ आ रहा है क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सर रिपीट कर दो एक बार। देखो, सिंपल सी बात है, जैसे कि मानो, हम क्या बोल रहे हैं, हम यह बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि यह बीच में क्या है?
एक डिवाइडर है, इस साइड 10 लोग खड़े हैं, सॉरी 1000 लोग खड़े हैं, और इस साइड 700 पर्सन खड़े हैं। इनको इधर से इधर जाना है, इनको इधर से इधर जाना है। अगर बीच से मैं ये डिवाइडर हटा देता हूं तो कितने की स्पीड से इधर लोग जाएंगे और कितने की स्पीड से इधर लोग जाएंगे, यही पूछना चाह रहा है ये, यही पूछना चाह रहा है। तो यह क्या बोल रहा है, अगर मानो ये 3 एटीएम वाला 5 एटीएम की तरफ जाएगा, 5 एटीएम वाला भी 3 एटीएम की तरफ Yes, जाएगा। sir. अरे देखो भाई कहाँ गया, यह 5 एटीएम से 2.5 एटीएम इधर आ गया, 2.5 एटीएम इधर आ गया, 1.5 एटीएम इधर आ गया, 1.5 एटीएम इधर आ गया। तो आप बताओ जब दोनों वाले गैस दोनों तरफ ट्रांसफर होंगे, बोलो। Yes, sir. तो वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कितने की स्पीड से जाएगा। तो स्पीड का क्या मतलब हुआ, रेट हुआ, रेट हुआ ना यार। Yes, sir. रेट देखो, स्पीड का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है। स्पीड का क्या मतलब है, जैसे कि मानो मैं 500 किमी पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि हम 500 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अगर जैसे मानो यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस क्या है, 800 किलोमीटर है गोरखपुर से, और यहाँ से जाने में कम से कम 8 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। तो आप बताओ स्पीड क्या है, 100 kilometer per hour. 100 kilometer per hour. देखो स्पीड का मतलब यही होता है ना कि हमेशा हम जो डिवाइड में होता है वो क्या होना चाहिए, Time. ये नहीं, यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कहीं भी स्पीड पूछे या फिर रेट पूछे तो हमेशा यूनिटी में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि 1 आवर, हमेशा हम किससे कंपेरिजन करेंगे, या फिर 1 आवर से आप कंपेरिजन कर लो, या फिर 1 मिनट से कर लो, या फिर 1 घंटे से कर लो, तो हमेशा 1 से करेंगे। जैसे कि मान लो हमने 100 बिस्किट, हमने सॉरी 100 रुपए में 20 बिस्किट खरीदा, ठीक है, 20 बिस्किट खरीदा, तो इसका रेट बता दो। रेट बताओ यार। Sir, 5 biscuits. 5 rupees per biscuit. अरे भाई 5 रुपए पर बिस्किट होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. आप बताओ, जब रेट भी निकाला तो हमने नीचे क्या आया, एक बिस्किट का वैल्यू आया। तो हमेशा जब रेट होता है, जो बिस्किट होता है या फिर जो भी रेट होता है, स्पीड होता है, ऐसी कोई चीजें होती है ना, तो हमेशा नीचे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, यूनिटी होनी चाहिए। तो ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही जैसे देखो कि हम यहाँ पे क्या निकालना है, हम यहाँ पे रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो मतलब कितने के रेट से यह इधर से इधर जाएगा, आप रेट बोल लो, या फिर इसको एक और नाम दे दो, स्पीड भी बोल सकते हो, ठीक है, स्पीड भी बोल सकते हो। क्लियर है बातें। तो देखो हमारे पास इधर 3 एटीएम वाला है, दूसरे साइड कितने एटीएम वाला है, 5 एटीएम। तो 3 एटीएम से 5 एटीएम में जाएगा, 5 एटीएम से 3 एटीएम में जाएगा। यह पूछ रहा है कि यह कितने की स्पीड से लेफ्ट से राइट जाएगा, और 5 वाला कितने की स्पीड से राइट से लेफ्ट आ जाएगा। तो जो बच्चों रेट जो इसका होगा 3 वाले का, उसको हम लोग R1 बोल देंगे, और जो रेट दूसरा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 से 3 में जाने का R2 बोलेंगे। बच्चों ये पता है क्या, डेंसिटी के रूट अंडर इनवर्सिव प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, अंडर रूट d2/d1 लिख सकते हैं। Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलो। क्लियर है बातें। Yes, sir. अब देखो किसी चीज का वेपर डेंसिटी निकालना हो ना, किसी चीज का वेपर, जैसे कि मान लो हमको ऑक्सीजन का क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी निकालना है, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन का मोलर मास लोगे और डिवाइड क्या कर दोगे, 2, sir. ये बताओ क्या मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि नहीं बताया था आपको, Yes, sir. बताया था। Yes, sir. बताया था. सबको याद है, सबको याद है Yes, sir. कि आप अगर मानो कि अगर हमारे पास CO2 है, इसका वेपर डेंसिटी कितना आएगा बताओ, Sir, 22. 22, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है 44 होता है, और डिवाइड कर दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 22, ठीक है। यह सेम चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर डेंसिटी के भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक और चीज है, एक और चीज है, जैसे कि देखो हमारे पास क्या है,
जैसे कि हमारे पास अगर कोई रेट निकालेंगे तो रेट हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम आउट और वॉल्यूम आउट। जैसे कि सिंपल सी बात है, यह तो कुछ और रहा, यह तो हमारे पास गैस की बात कर दिया। अगर वही हमारे पास पानी रहता, वही हमारे पास क्या रहता, पानी रहता, इधर हमने 3 लीटर पानी रख दिया और इधर हमने क्या रख दिया, 5 लीटर पानी रख दिया। तो सिंपल सी बात है, यह इधर से इधर जाएगा। बोलो। यस सर। तो यह भी पूछ सकता है कि कितने की स्पीड से यह इधर गया। तो आप बताओ, जब हमारे पास प्रेशर था तो क्या चीज इक्वल हो रहा था, प्रेशर इक्वल हो रहा था, एटीएम इक्वल हो रहा था कि कितना प्रेशर इधर से इधर गया। अब बताओ, अब हमारे पास वॉल्यूम है तो किसको हम इक्वल करेंगे, वॉल्यूम को। को इक्वल करेंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते, क्या बोल रहे हो आप लोग, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखो एक और फॉर्मूला। सर ये जो आर हाँ, है, आर के आगे जो है एक रूट एम अपॉन में क्या, M2 अपॉन में M1। हाँ, ये मॉलिक्यूलर वेट है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी स्पीड क्या होगी, कम। अगर मानो जो भारी होगा तो वह तेजी से स्पीड बना पाएगा क्या, नो सर। नहीं बना पाएगा। तो देखो बच्चों, हम जो आर है ना, आर यानी रेट है ना, आप बताओ हम लोग स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, स्पीड को डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अपॉन टाइम। टाइम। तो ऐसे ही अगर हमारे पास गैस है, गैस यहां से यहां तक चल के आया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, उसको हमने डीएक्स बोल दिया। कुछ ना कुछ टाइम में कवर किया होगा, उसको हमने क्या बोल दिया, dt बोल दिया। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएक्स बाई dt। एक और फॉर्मूला है रेट का। मान लो कि उसमें क्या है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है और मॉलिक्यूलर वेट भी है। तो जो बच्चों रेट का फॉर्मूला है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, सॉरी, प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इनटू मॉलिक्यूलर वेट, प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इनटू मॉलिक्यूलर वेट। यहां तक क्लियर है सबको, यस सर। आगे बढ़े, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जाएगी क्या सर, प्रेशर बाय टेम्परेचर इनटू मॉलिक्यूलर वेट से भी स्पीड निकल जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, हाँ जी बताओ। सर क्या, सर आपने अभी जो फॉर्मूला बताया, प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इनटू मॉलिक्यूलर वेट, से भी स्पीड निकल जाएगी। आवाज नहीं आ रही है, कट चैट बॉक्स में लिखो ना आप। ओके सर। किसी को इनका आवाज सुनाई दे रहा है क्या, क्लियर हो रहा है किसी को? सर इन्होंने बोला है कि आपने अभी रेट ऑफ फॉर्मूला बताया, उससे स्पीड निकल जाएगी इस फॉर्मूले से। हाँ जी बिल्कुल निकल जाएगी। अगर हमें पता चल गया कि जो हमारे पास नाइट्रोजन था वह 2 मिनट में 10 मीटर चल लिया स्पीड, तो क्या उसका रेट निकलनी जाएगी क्या? जब 2 मिनट में 10 मीटर चला है तो 1 मिनट में कितना मीटर चलेगा, 5। यस सर। उसी को तो रेट बोलते हैं ना। क्लियर? ओके यस सर। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यह दिया हुआ है, इन अ ट्यूब लेंथ ऑफ 5 मीटर, इस डब्बे की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। 5 मीटर है। टू आइडेंटिकल होल एट अपोजिट एंड, टू आइडेंटिकल होल, एक यहाँ पे होल है और एक यहाँ पे होल है। H2 and O2 are made to diffuse into the tube। अब क्या हो रहा है, H2 को इधर से भेजा जा रहा है और N2 को, सॉरी, O2 को दूसरे साइड से भेजा जा रहा है, अपोजिट साइड से, उसी जो दो होल था। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन फाइंड द पॉइंट वेयर गैस विल मीट फर्स्ट टाइम। अब बताओ, H2 को इधर से भेजेंगे कुछ दूरी तय करेगा, O2 को इधर से भेजेंगे तो कुछ दूरी तय करेगा। पूछ रहा है कितने दूरी पे दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, सर मिड पॉइंट। क्या
सर बताओ, कुछ नहीं। किसी को कुछ पता है? बताओ बताओ, किसी को कुछ भी पता है कैसे होगा ये सॉल्व? आपके सामने भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये बताओ, इन दोनों में सबसे ज्यादा दूरी कौन तय, कौन ज्यादा जाएगा? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन। कैसे? सर हाइड्रोजन। सर का मास कम होता है। हाइड्रोजन। ये चीज तो आपने समझ लिया, उसका मास कम है। आओ हम देखते हैं। तो हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था, R1/R2 इक्वल टू √M2/M1। M1। M1 अब देखो, अब हम रूट लगा लेंगे, M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? M2 आप R1 को क्या ले लो? हाइड्रोजन ले लो, और R2 को क्या ले लो? ऑक्सीजन ले लो। ठीक है, क्लियर है बातें? अब देखो, यस। यह बताओ, ऑक्सीजन Yes, अब ऊपर जाएगा क्योंकि O2 है, यहाँ पे हम O2 लिख दे रहे हैं और यहाँ पे H2 लिख दे रहे हैं। तो O2 का वैल्यू कितना? 32। H2 का वैल्यू कितना? 2। RH2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? RO2, और यहाँ पे 4 आ जाएगा क्या? बोलो, यस सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई बता दे मुझे, क्या है इसका मतलब? सर जो हाइड्रोजन वो सर जो हाइड्रोजन का फ्लो का रेट है वो 4 टाइम्स है ऑक्सीजन का। बिल्कुल, ऑक्सीजन जितने स्पीड से जाएगा ना, उसके 4 गुना स्पीड से कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। ऑक्सीजन जितने स्पीड से जाएगा, उसके 4 गुना स्पीड से कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। अब देखो, अब फिर हम आते हैं रेट पे, RH2/RO2। आप बताओ रेट मतलब क्या होता है? सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? हाइड्रोजन जितना डिस्टेंस लगाया और टाइम, ऑक्सीजन जितना डिस्टेंस लगाया और टाइम, यही रेट हुआ ना? और यही सर यहाँ रेट, पे स्पीड ये दोनों का रेशियो कितना निकल के आया आप बताओ? 4 आया ना यार। RH2 और RO2 की वैल्यू कितनी आई है? 4। नहीं क्लियर हुआ क्या आप लोग? सर हो गया। देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 4 लिख देंगे। टाइम से टाइम हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? सिंपल सी बात है, VH2/VO2। सर इसमें स्पीड का लगाया था ना सबसे पहले फॉर्मूला। तो स्पीड का मतलब क्या होता है यार? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है ना। यस सर। मान लेते हैं कि 5वें सेकंड पे दोनों मिलेंगे, ठीक है? तो हाइड्रोजन के लिए भी 5 सेकंड होगा और ऑक्सीजन के लिए भी 5 सेकंड, दोनों तो बराबर ही होंगे ना। तो टाइम से क्या हो जाएगा? टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? केवल डिस्टेंस। मान लेते हैं कि x दूरी पे जाके दोनों मिल जाते हैं, x दूरी पे जाके दोनों मिल जाते हैं। अगर हाइड्रोजन x दूरी चलता है तो दोनों क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो आप बताओ हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अरे भाई, हाइड्रोजन एक्स ही दूरी चला ना, तो ऑक्सीजन का फिर कितना होगा? -x। कैसे -x यार? 5 -x। आप बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक x हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 5 - x होगा ना, 5 - इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 - 4x। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब हाइड्रोजन कितना दूरी चला? 4 मीटर। 4। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना दूरी चलेगा? 1 मीटर। 1 मीटर। 1 मीटर। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? x इक्वल टू 4 मीटर फ्रॉम H2 साइड। क्लियर हो गया क्या कैसे करेंगे हम? सर जो Yes, इसमें sir. D है dx1, इसमें D मतलब डेंसिटी। नहीं, जो dx/dt है ना, वो रेट बताता है। रेट आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा ऐसे। यस अगर सर। अगर dx नहीं दिया होता यस तो सर सिंपल स्पीड d। का फॉर्मूला चाहिए। हाँ, अगर dx नहीं लिखा होता ना तो सिंपल d लिखा होता। अगर डेंसिटी होता तो सिंपल d लिखा होता, dx नहीं लिखा होता। क्लियर हुआ क्या सबको? बोलो, यस सर। क्या मैं ऐसे आपको और भी क्वेश्चन दू, कर लोगे? यस सर दे दो। एक हम क्वेश्चन देते हैं आपको, सेम क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? हमारे पास एक डब्बा है, मैंने इस साइड से क्या भेजा? सॉरी, इस साइड से मैंने हाइड्रोजन को भेज दिया
और इस साइड से क्या भेजाऊं, ऑक्सीजन को। और इन दोनों के बीच का लेंथ कितना है, कितना मानोगे आप लोग, आप बताओ कितना मान ले। 10 मीटर मान ले रहा हूं, ठीक है। कितना मीटर मान ले रहा हूं, 10 मीटर मान ले रहा हूं। तो अब बताओ आप लोग, अब बताओ इसमें क्या और डाटा क्या दिया हुआ था, और कुछ भी नहीं दिया हुआ था, और कुछ भी नहीं हुआ। तो कितने दूरी पे जाके दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ऑक्सीजन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये बता दो। ये तो बता सकते हो ना, बस इतना ही बता दो, ऑक्सीजन कितना ट्रेवल करेगा। ऑक्सीजन कितना ट्रेवल करेगा ये बता दो। ऑक्सीजन सॉरी कितना ट्रेवल करेगा ये तो हम नहीं बता सकते, ये बता दो कितने दूरी पे एक दूसरे से मिलेंगे। हाइड्रोजन का क्या एक दूसरे से कितनी दूरी पे दोनों मिलेंगे, एक दूसरी से दोनों कितनी दूरी पे मिलेंगे। कोई बताएगा, बता दो यार, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। चैट सर हाइड्रोजन 8 मीटर ट्रैवल करेगा और ऑक्सीजन 2 मीटर। मिलेंगे कहाँ से यार, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कितनी दूरी पे मिलेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ कितनी दूरी पे मिलेंगे दोनों एक दूसरे से। सेम क्वेश्चन है पुराना वाला, देखता हूँ कि आप लोग कितना समझे हो। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, कैसे आगे बढ़ोगे यार आप लोग। एक्स एक्स मतलब क्या चीज, एक्स सर मतलब, हाइड्रोजन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अच्छा तो वहां पे लिख दो एक्स मतलब, मुझे थोड़ी ना पता कि ऑक्सीजन को माने हो या फिर हाइड्रोजन को माने हो। अदर्स, बाकी लोग भी बता दो यार। सर इसमें नहीं 8 समझ मीटर पे ही तो मीट करेंगे। क्या, सर इसमें 8 मीटर पे ही मीट करेंगे ना, क्योंकि इसमें डिस्टेंस डबल हो गया है। अरे तो ऐसा थोड़ी ना कि हम डबल डिस्टेंस, हम लोग तो अपना पुराना कैलकुलेशन करेंगे ना। यस सर। आपने कैलकुलेशन नहीं किया, कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन सर बिना वो उसके। इसी देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ऑक्सीजन कितना दूरी चला, एक्स दूरी चल गया, और हाइड्रोजन कितना दूरी फिर चलेगा, 10 माइनस 10 माइनस एक्स। ये दोनों जाके यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं RO2 डिवाइडेड बाई RH2, क्या होगा DH2 डिवाइडेड बाई DO2, सॉरी MH2, D की जगह M होगा। बहुत गर्मी है, पता चला है। कर दो न्यूज बंद कर दो, बाय न्यूज बंद कर दो आप लोग, न्यूज बंद कर दो, पढ़ाई करो पहले। अब देखो H2 की वैल्यू 2 और O2 की वैल्यू 32, कितना आएगा 1/4 आएगा। 1/4। क्लियर है बातें। अब देखो क्या हमारे पास है, 1/4 दोनों का रेशियो आ गया। अब फिर हम निकालेंगे, फिर वही बात निकालेंगे, रेट O2 डिवाइडेड बाई रेट H2। रेट का क्या मतलब है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई O2, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ x, डिवाइडेड बाई D2 कितना ट्रेवल किया 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, डिवाइड बाय कैंसिल हो गया। और रेट कितना आया है दोनों का डिस्टेंस 1/4, x बाई 10 माइनस एक्स इक्वल टू 1/4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x इक्वल टू 10 माइनस एक्स, यहाँ पे 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन 2 मीटर चला, हाइड्रोजन कितना चला 8 मीटर 8 मीटर। तब जाके एक दूसरे से मिलेंगे।
तब जाके दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। समझ आया कि नहीं यार? Yes, यस sir. सर। कोई टफ है क्या ऐसे क्वेश्चन? No, sir. आएगा सर तो रेट स्पीड ही मान ले, मतलब हम क्या? रेट जो है स्पीड की तरह ही है। रेट क्या है? हाँ, स्पीड जैसे ही है, स्पीड जैसे ही है। देखो यार, मैंने क्या बोला, रेट का क्या मतलब होता है आप बताओ? ऑक्सीजन भागेगा, ऑक्सीजन भागेगा तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कुछ ना कुछ टाइम में। तो जाहिर सी बात है, रेट कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर वही प्रेशर होता तो हम लोग क्या करते हैं बताओ? चलो ना समझो अभी ज्यादा, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है इन अ कंटेनर कैपेसिटी 1 लीटर, इसमें कितने मॉलिक्यूल है? 10 पावर 23 मॉलिक्यूल है। एक कोई हमारे पास 1 लीटर का डब्बा है, उसमें 10 पावर 23 क्या है? मॉलिक्यूल है। और इन सबका मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 10 पावर -22 ग्राम। इफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी कि VRMS कितना है इसका? 10⁵ याद रखना सेंटीमीटर पर सेकेंड है। देन कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द गैस। आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या? PV = 1/3 mN/RMS का स्क्वायर। ऐसे एक फॉर्मूला बताया था क्या मैंने? यस सर। बताया था, जब मैं काइनेटिक थ्योरी पढ़ा रहा था ना, उसी टाइम बताया था मैंने। इन दोनों को मिला के मैंने क्या कर लिया था? कैपिटल M कर लिया था, शायद आपको याद हो तो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो वॉल्यूम का वैल्यू कितना दे दिया है? 1 लीटर दे दिया है, तो हम डायरेक्टली P × 1 कर देंगे, 1/3। आप बताओ एक का मास कितना दिया हुआ है? 10 पावर -22 और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 10 पावर। 10 उसके बाद 23 हमें निकालना क्या है? सॉरी, हमें क्या दे रखा है? VRMS दे रखा है, स्पीड दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या 10 करते उसके हैं? पावर 5। इसको हम क्या कर लेते हैं? इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर जो सेकंड भी में। हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा? पास्कल में आ जाएगा, SI यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड करेंगे तो कितना आएगा? 10 पावर 3 आएगा क्या? बोलो भाई। 10 पावर 3 आएगा। तो 10 पावर 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखो 1/3 × 10 पावर 1 हो जाएगा और 10 पावर 6 हो जाएगा। क्लियर बात है? तो क्या हो जाएगा? 1/3 × 10 पावर 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्कल। क्लियर है क्या बात है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएगा। यस सर। आप देखो सीधी सी बात है यार, आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अगर चाहे आपका ये वाला एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। बिल्कुल आप लोग देखो, थ्योरी तो आप लोग पढ़ना, थ्योरी पे मेहनत करना, लेकिन न्यूमेरिकल में भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अपने हाथ में होती है। क्वेश्चन एक और देखो, पूछ रहा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 56। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी। आप बताओ पहले मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 28 था, बाद में कितना? 56। 56 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट डबल हो गया। अब हमसे क्या पूछा है? रेट पूछ रहा है, बता दो यार। ये पता है क्या? ये रेट दिया हुआ है, याद रखना, ये रेट दिया हुआ है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन को समझो और आंसर बताओ डायरेक्टली। क्वेश्चंस को समझो और आंसर बताओ डायरेक्टली। सर ए ऑप्शन। अदर्स? बाकी लोग बताओ। अरे बताओ यार, आपको यह वाला फॉर्मूला पता है क्या? R1/R2 = √M2/M1। अब देखो
मान लेते हैं उसका रेट R1 था, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट M1 था। अब क्या बोल रहा है, जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल ऑफ नाइट्रोजन इज इतना। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जा रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जा रहा है, उसका रेट कितना हो जा रहा है, 56 हो जा रहा है। तो आप R2 को क्या मान लो, 56 मान लो, ठीक है, 56। तो M2 को क्या मानोगे, बोलो भाई, 2M1 मानोगे, यही करोगे ना। यस सर। ये बोल रहा है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट डबल हो गया तो उसका रेट जो है 56 है, तो इसको इससे कट कर देना, तो हमारे पास R1 कितना आएगा, √2 56। √2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.41 इंटू 56। एक बार कैलकुलेट करके देखना कितना आ रहा है। सर ऑप्शन 1 है ऑप्शन 1 79.90। देखो एक थोड़ा सा आइडिया मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो अगर ये वही 1.5 होता, 1.5 होता, तो इसका आंसर कितना आता, 84 आता कि नहीं आता, यस सर। 1.5 गुना 84 ही आएगा ना। जाहिर सी बात है ये 1.4 है, तो जाहिर सी बात है 84 से कम ही आएगा, यानी कि 79 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें, आगे बढ़े। इसका बताओ, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 CO2 PCl3 और SO3, इसका ज्यादा होगा, ऑर्डर बताओ आप लोग। कैसे करोगे इसका ऑर्डर, सर मॉलिक्यूल काउंट करके। क्या देख के आपने देख के बताओगे, सर डी ऑप्शन। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m था ना। यस सर, सर डी ऑप्शन। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, इसका मतलब रेट क्या होगा, कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट कम, इसका मतलब रेट ज्यादा होगा। आप बताओ SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 32 यानी कि 60। CO2 का कितना होगा, 44 SO3 का कितना होगा, 80 होगा। 80 और PCl3 का, देखो क्लोरीन का 35.5 होता है, तो जाहिर सी बात है 100 प्लस होगा, ठीक है। यानी कि सबसे लास्ट में PCl3, देखो सबसे लास्ट में PCl3 किसका है, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ वाले ऑप्शन में सबसे लास्ट में PCl3 है, ठीक है। क्लियर है बातें। यस सर। तो ये बताओ, ये डिफ्यूजन टफ है क्या, नो सर। टफ है। अब आते हैं बच्चों रियल गैस के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में गैस को कितने तरीके से बताया था, बताओ। सर 2 तरीके से। पहला आइडियल रियल गैस, और दूसरा, आइडियल गैस, रियल गैस। गैस। बच्चों जो आइडियल गैस होते हैं ना, वो नहीं बोलते कि हाँ हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कभी ऐसे आपने सुना है क्या जो एकदम सच बोलता है फिर ऐसे बोलता है, ऐसे कुछ लोग ऐसे कमेंट मारते हैं कि क्या तुम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो, या फिर ऐसे भी कमेंट करते हैं क्या तुम दूध के धुले हुए हो। बताओ कोई दूध का धुला हुआ है, देखो सिंपल सी बात है, जो आइडियल है वो बोलते हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में कोई आइडियल होता है क्या, नहीं। नो सर। इसका मतलब दूध का धुला हुआ भी कोई नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, सब के सब बच्चे क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जैसे मानो कि अगर रियल होगा तो हम रियल के बारे में भी पढ़ेंगे। भाई हमने तो कुछ लोगों को आए और आइडियल के बारे में बहुत ही अपना ज्ञान दे दिए, कॉन्सेप्ट दे दिए, लेकिन जब रियल में होता ही नहीं है कुछ, तो इस रियल में क्या कमियां आ गई कि जिसकी वजह से कोई फॉलो नहीं करता है। कुछ ना कुछ अगर इसमें सुधार कर दें वो आइडियल हो जाएगा। या फिर अगर मानो आइडियल खराब है तो हम आइडियल में ही कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दे तो वो, सॉरी रियल में ही कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दे तो वो क्या बन जाएगा, आइडियल। जैसे मानो कि घर में काफी लोग बताते हैं कि नहीं ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, सुबह उठो हर एक काम करो, मतलब पूरा आइडियल वाला ज्ञान पूरा देते हैं, लेकिन कोई आइडियल होता है, नहीं होता है।
कुछ ना कुछ कोई ना कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं फॉलो करना, या फिर घर वाले अगर देखते हैं नहीं फॉलो कर रहा है तो कुछ ना कुछ हमारे में ऐसे काम करेंगे कि हम लोग क्या करें, फॉलो करने लगे। अगर कोई बच्चा ज्यादा बदमाशी कर रहा है, मेरा एक फ्रेंड था घर पे, घर की बात उतनी मानता था, उसको डाल दिया हॉस्टल में, जाओ पढ़ो, ना घर पे रहोगे ना देखेंगे ना कुछ, वहां पे कुछ नहीं कर पाता, बदमाशी नहीं कर पाता। तो ऐसा सीन है। ये बताओ, था तो घर वाले आइडियल अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन था वो रियल, तो रियल से आइडियल बनाने के लिए उनको क्या भेज दिया गया, साइड में भेज दिया गया, क्या जाओ वहीं पे रहो, अपना खुद बनाना खाना या फिर जो भी करना। हाँ, तो रियल में भी हम लोग कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे कि वो क्या हो जाए, आइडियल हो जाए। आओ रियल की कुछ बातें देखते हैं। तो देखो, कोई गैस रियल कब होगा, जैसे कि मानो एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस हाइपोथेटिकल as there is no gas which practically as ideal, so the non ideal gas यानी कि real gas are the real gas which are the actually existing gas, जो actual में exist करते हैं, which obey the gas equation approximately only under two condition। जैसे कि मानो जो रियल गैस है बच्चों ना, जो कि बात न मानने वाले हैं, वह आइडियल जैसे बिहेव करने लगेंगे। कैसे, कुछ कंडीशन मानना होगा इस रियल गैस को। अगर आप प्रेशर को क्या कर दोगे, लो कर दोगे, को हाई कर दोगे, प्रेशर को लो कर दोगे, टेम्परेचर को हाई कर दोगे, तो धीरे धीरे रियल गैस किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, आइडियल। प्रेशर को लो कर दोगे और टेम्परेचर को हाई कर दोगे। जैसे कि मानो अगर आप बात न मानते हो घर पे, तो घर वाले लोग कैसे मनवाते हैं, दिमाग गर्म होता है तो 2-3 थप्पड़ लगाते हैं। तो आप सुधरते हो कि नहीं सुधरते हो, बात मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो। कोई तो बोल दे यार, या फिर उससे भी आप लोग बातें नहीं मानते हो। तो बातें यही बात है कि ये क्या बोलते हैं, अगर आप लोग बातें नहीं मानोगे तो 2-3 पाओगे, तो उसकी बात से आप भी एक तो रियल बनने की कोशिश कर रहे हो ना, धीरे धीरे आइडियल वाले लाइन पे चले जाओगे। तो सीधी सी बात है, उसका प्रेशर लो कर दो, टेम्परेचर हाई कर दो। रियल गैस डू नॉट ओबे आइडियल गैस लॉ एग्जैक्टली अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज, देखो जो रियल गैस होता है ना, वो आइडियल की बात नहीं मानता है। किस लिए नहीं मानता है, देखो रियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव अ फाइनाइट वॉल्यूम। आप बताओ, हमने आइडियल गैस में जो काइनेटिक थ्योरी आप गैस पढ़ रहे थे, उसमें हमने जो हमारे पास एक गैस था, इसका वॉल्यूम हम लोग क्या कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे। यस सर, नेग्लेक्ट कर रहे थे, हम लोग मान रहे थे कि भाई बहुत छोटा है, उसका वॉल्यूम ना के बराबर है। लेकिन एक्चुअल में रियल गैस क्या करता है, इसकी भी बातें मानता है, कहता नहीं आपने तो ना बोल दिया, लेकिन इसके पास एक्चुअल में वॉल्यूम होता है। जाहिर सी बात है, जब वो क्या बोलते हैं, मैटर है, स्पेस है, यानी कि स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और इसके पास मास भी है, तो जाहिर सी बात है इसके पास वॉल्यूम होगा। ठीक है, वॉल्यूम होगा। अब देखो, अब हमने एक और चीज बोला था, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है बच्चों ना, गैस के मॉलिक्यूल, इनके बीच क्या होता है, न ही अट्रैक्शन होता है, न ही रिपल्सन होता है। क्या मैंने बात किया था, ये हमने आइडियल पूरा हाइपोथेटिकल लिया था, लेकिन रियल वाला क्या बोलता है, नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो। जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है। यही दोनों बातें उसकी गलत थी, यही दोनों बातें ये मानने के लिए क्या होता है, तैयार नहीं होता। यही दोनों बातें मानने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे कि आप लोग एक बात बताओ, अभी आप लोग के पेरेंट्स बोले कि फोन नहीं चलाना है, कितने लोग ऐसे हैं जो मान जाएंगे, सही से बता दो। अगर पापा बोले तो, मम्मी बोली तो रोज बोलती है। कोई बात नहीं, वो सुनती नहीं है तुम्हारी बातें। बातें नहीं सुनती हैं अभी जो बोल रहे हो समीक्षा, सुनती है। कोई, चलो अच्छी बात है। तो जाहिर सी बात है, देखो ये ऐसा कंडीशन मैंने दे दिया था कि फोन जल्दी कोई चलाना छोड़ेगा नहीं। मेरे से भी बोला जाता जल्दी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि फोन ऐसा एक लगाओ गया, इसे नहीं छोड़ूंगा। तो यही बातें हैं कुछ इसमें भी, यही बात है। ये सही बोला आपने, रोज बोलती है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, टू टेस्ट दैट वेदर द रिलेशन पीवी इक्वल टू एन आरटी, यह कौन सा इक्वेशन है, आइडियल इक्वेशन है। अब हमें चेक करना है कि यह इक्वेशन रियल गैस के लिए वैलिड होता है कि नहीं होता। ठीक है, अगर वैलिड भी नहीं होता है तो कितना ज्यादा डेविएट करता है, हम लोग यही चेक करेंगे। अगर वैलिड भी नहीं होता तो कितना ज्यादा डेविएट होता है। जैसे कि मानो आपने बोला कि हाँ हम फोन चलाना छोड़ देंगे अगर
पापा बोले तो। लेकिन अगर मान लेते ठीक है पापा बोल दिए, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि रियल में आप छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते। 1 मिनट रुको बच्चों, पढ़ दो एक बार, पढ़ो इसको, देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर हो गई बातें? Yes, sir. हाँ, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। No, sir. तो आप बताओ कि मैंने जब बोला सबके सब रियल गैस हैं, ये बताओ जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये मीथेन है, हीलियम है और हाइड्रोजन है, क्या ये आइडियल होंगे कि रियल होंगे? सर रियल। रियल ही होंगे। जाहिर सी बात है यार, जब कोई आइडियल है ही नहीं तो जाहिर सी बात है रियल होंगे। तो अब हम चेक करेंगे ना कि इनका जो व्यवहार है ना वो आइडियल से कितना ज्यादा डेविएट होता है। अगर मान लो कि आइडियल इस रास्ते पे चल रहा है, आइडियल इस रास्ते पे चल रहा है, तो रियल वाला क्या करेगा? कुछ अलग चलेगा इससे, ठीक है? Yes. रियल वाला क्या करेगा? तो रियल वाला क्या होगा, इससे कुछ अलग चलेगा, बोलो कोई प्रॉब्लम? बताओ बताओ, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर रेड वाला आइडियल है तो रियल वाला थोड़ा अलग चलेगा, या फिर ऊपर चलेगा, या फिर नीचे चलेगा, या फिर ऊपर नीचे दोनों चलेगा। लेकिन आइडियल वाले को फॉलो नहीं नहीं करेगा करेगा। आइडियल। लेकिन अगर हम कुछ कंडीशन लगा दे तो करना चाहिए। जैसे कि मानो कि आप थोड़ा बहुत बिगड़ रहे हो, ज्यादा फोन चला रहे हो, बहुत ही ज्यादा चला रहे हो, तो जाहिर सी बात है 2-3 थप्पड़ पड़ेंगे या फिर 2-3 डांट सुनेंगे, तो आप धीरे धीरे कम करोगे कि नहीं करोगे? आइडियल जैसे बनोगे कि नहीं बनोगे? मानते हैं पूरा नहीं बन पाओगे, लेकिन बनने की कोशिश पूरा करोगे। बोलो, क्लियर बात है? Yes, sir. तो वही बात है। तो इसमें आओ कुछ कंडीशन लगा रहे हम। देखो किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया? कार्बन मोनोऑक्साइड पे एक्सपेरिमेंट किया गया, CH4 पे एक्सपेरिमेंट किया गया और H2 पे एक्सपेरिमेंट किया गया। इन सब पे एक्सपेरिमेंट किया गया और इनके बीच एक ग्राफ बनाया गया, प्रेशर, वॉल्यूम और बताओ प्रेशर। जैसे कि मानो पीवी वर्सेस किसका बनाया गया? पी का बनाया गया। पीवी वर्सेस किसका बनाया गया? पी का बनाया गया। आप बताओ, हमने बॉयल्स लॉ में इसका ग्राफ बनाया था, ग्राफ कैसा आना चाहिए? हमने बॉयल्स लॉ में इसका ग्राफ बनाया था, किसी को याद है तो? सर PV is equals to K। हाँ, तो क्या ग्राफ कैसा आना चाहिए आप बताओ? क्या सर? ग्राफ कैसा आना चाहिए इसका? अरे आपने तो पूछा था ना, तो स्ट्रेट लाइन आया था। यस सर। किसने पूछा था ये मेरे से क्वेश्चन? सर मैंने पूछा था। स्ट्रेट लाइन आया था, मैंने बताया था ना। क्यों बताया था? क्योंकि पीवी का मतलब क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा। अरे बॉयल्स ने क्या बोला था? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो PV इक्वल टू K हो जाएगा। यानी PV की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि y एक्सिस पे कुछ भी, मतलब x एक्सिस का कुछ भी वैल्यू लो, y एक्सिस का सीधा वैल्यू फ्लैट आएगा। कुछ भी ले लो आप, प्रेशर की वैल्यू हमेशा फ्लैट आएगा। ठीक है, क्लियर बात है? तो यह Yes. बताओ, यह वाली ग्राफ किसके लिए है? रियल के लिए या फिर आइडियल के लिए? आइडियल। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यार बॉयल्स वगैरह जो थे, बॉयल्स सॉल्स वगैरह थे, ये आइडियल गैस के लिए दिए थे ना, सभी के सभी आइडियल गैस के लिए दिए थे। ये रही आइडियल गैस के लिए। आओ हम बातें करते हैं। सर इसमें वो कांस्टेंट था। अरे पीवी इक्वल टू, देखो हमने क्या पढ़ा था? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बॉयल्स में पढ़ा था। तो P1 B1 बराबर मैंने कांस्टेंट लिया था K, या फिर मैंने यह भी बोला था PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप बताओ, PV की वैल्यू कुछ ही रखोगे तो K ही आएगा, और K हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट। तो y एक्सिस पे कुछ भी वैल्यू रखो, हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा ना। बोलो भाई। तो देखो, यह रहा हमारा क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। जो हमारे पास ये y की वैल्यू इस पे आई है, क्या है? आइडियल आई है। और यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे इसका ओरिजिन है। ये क्लियर हुआ क्या बात है सबको? यहाँ पे इसका ओरिजिन है। अब देखो, यह तो रहा आइडियल गैस के लिए स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या रियल वाले इसको फॉलो करेंगे? जब इस पे पता है क्या, जब इस पे हीलियम का एक्सपेरिमेंट किया गया ना, तो हीलियम का ग्राफ कुछ ऐसे आया, ध्यान से देखना। हीलियम का ग्राफ
कुछ ऐसे आ गया, दिख रहा है क्या? हाइड्रोजन का ग्राफ कुछ ऐसे आया, दिख रहा है क्या? नाइट्रोजन का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे आया, पहले नीचे गया फिर ऊपर गया। CH4 यानी कि मीथेन का ग्राफ कुछ ऐसा है, पहले नीचे गया फिर ऊपर आया। तो आप बताओ कौन कितना डेविएट हुआ, सब इससे पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे कि इस पे अलग अलग कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाए कि ये बात मान जाए और आइडियल जैसे बिहेव करने लगे। जैसे कि मानो आप लोग डेविएट हो रहे हो, गलत रास्ते पकड़ रहे हो, तो आपके घर वाले क्या सोचते हैं कि कैसा इन पे दिमाग लगाए कि ये लोग धीरे धीरे आइडियल बिहेवियर पे आ जाए। तो कुछ ना कुछ डांट करते हैं या फिर फोन चलाना बंद करते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाते हैं आपके पे। तो हम भी क्या करेंगे, इन सब पे कंडीशंस वगैरह लगाएंगे। क्लियर बातें, ताकि आइडियल जैसे बिहेव करे। कितने लोगों को क्लियर हो गया हमारी बातें? अदर्स? अरे एक स्टोरी जैसा लग रहा है ना, स्टोरी जैसे समझो ना, स्टोरी जैसे समझो इसको। अब देखो आओ पढ़ते हैं। We already know that for ideal gas, PV versus P plot is straight line parallel to x-axis. All pressure at constant temperature and product PV is constant. Pressure versus volume plot. It is apparent from the graph that real gas show a different curve from the. हाँ जी बताओ 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 क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई बात नहीं। However, the real behavior approaches ideal gas behavior at a low temperature. आप बताओ जो रियल गैस बिहेवियर है वह आइडियल अप्रोच कब रखेगा? जब प्रेशर लो होगा। आप स्टार्टिंग में ध्यान दो, स्टार्टिंग में जैसे ही हम राइट हैंड साइड जाएंगे, आप बताओ प्रेशर की वैल्यू क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो आप प्रेशर यहाँ पे था लो था, तो आप बताओ धीरे धीरे लाइन के बराबर था, स्ट्रेट लाइन के आसपास था। बाद में ना जाके ज्यादा चेंज हुआ, जब प्रेशर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया तभी ना जाके ये ज्यादा ऊपर हो गया, ये ज्यादा नीचे हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में तो लगभग स्ट्रेट लाइन के बराबर ही था। तो जब हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, और भी बिगड़ने लगेगा, नहीं रियल गैस चलने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर लो रखेंगे। क्लियर है बातें? प्रेशर लो। दिस जस्टिफाइड द पॉइंट दैट रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल एट लो प्रेशर। रियल गैस आइडियल कब बिहेव करेंगे? जब प्रेशर लो होगा। सर ये ग्राफ में टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है। टेम्परेचर तो नहीं हो रहा ना, प्रेशर, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर आप बताओ, ये है बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ। अब बॉयल्स ने तो टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो देखो, अब देखो सर मतलब यहाँ पे अगर हम प्रेशर की वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है। ये बस हम यहाँ पे प्रेशर की बात करेंगे और कुछ भी नहीं बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई रियल गैस है, आप उस पे प्रेशर कम कर दोगे तो वो आइडियल जैसे बिहेव करने लगेगा। बोलो, बोलने का मतलब यस। अब देखो दूसरा क्या है, हाउएवर एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस मोर। अगर जब प्रेशर ज्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम मोर जाएगा, विच कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। देन छोड़ो, हटाओ इसको। एक और बात मैं बताता हूँ, चलो हटाओ। अब देखो इसमें क्या है, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम है। तो आप बताओ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ कैसे आता? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था? वॉल्यूम। इसमें कौन से लॉ में पढ़े थे हम लोग? बॉयल्स लॉ में पढ़े थे ना। यस सर। तो कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। यह किसका ग्राफ होगा? यह होगा आइडियल का। किसका ग्राफ होगा? आइडियल। लेकिन अगर वही रियल वाला ग्राफ होगा तो क्या रियल वाला इसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। रियल वाला ग्राफ देखो कुछ ऐसे आता है, रियल वाला ग्राफ कुछ ऐसे आता है, यानी कि थोड़ा सा डेविएट होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। देखो यहाँ पे रियल, अगर रियल और आइडियल दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो फिर मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि बच्चों इसमें एक ना फैक्टर लाते हैं, एक फैक्टर लाते हैं। जैसे कि देखो पीवी बराबर क्या था? एनआरटी था।
और ये मान लो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या है, आइडियल वाले हैं। दोनों प्रेशर क्या, प्रेशर और वॉल्यूम क्या आइडियल वाला है। तो अगर हम क्या करेंगे, पीवी बराबर क्या कर लेंगे, पीवी डिवाइडेड बाई एन आर टी कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आप बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 बिल्कुल 1 आनी चाहिए, क्योंकि इसके बराबर यह इतना है, तो आप दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड। yes यानी कि आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1। आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1 देखो आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन क्या सबके सब आइडियल होते हैं क्या, नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो रियल गैस होंगे उनकी वैल्यू जेड से कम भी आएगी और जेड से ज्यादा भी आएगी। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें? yes sir ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, अभी हम प्रेशर को फिक्स रखते हैं, प्रेशर को फिक्स रखते हैं, केवल वॉल्यूम को ही चेंज करते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, वॉल्यूम इज 1 मोल ऑफ 1 मोलर वॉल्यूम। तो हमने जो जेड का, जो जेड की बात किया वो वी रियल बाई वी आइडियल ले लिया। यानी कि मानो जो रियल वाले का वॉल्यूम है डिवाइड किससे कर दिया, आइडियल वाले की वॉल्यूम को। अगर मानो रियल और आइडियल दोनों बराबर हो जाएंगे तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, लेकिन दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ जेड विथ प्रेशर। था क्या पूछ रहे हो, तो z क्या था रियल डिवाइडेड बाई आइडियल। एक मिनट रुक जाओ यार, इसका नाम एक है, मैं देख के बताता हूँ, मैं भूल गया हूँ। इसका नाम भूल गया हूँ मैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्या नाम है जेड की, क्या नाम है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्या नाम है, compressibility factor कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो अब देखो यहाँ पे हमने जेड की वैल्यू क्या होती है आइडियल के लिए, 1 होती है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब ये किसके किसके बीच ग्राफ बना रहा है, जेड के बीच, जेड और प्रेशर के बीच ग्राफ बना रहा है। तो सिंपल सी बात है यार, वही वाली ग्राफ आएगी जो हमने अभी तक पढ़ा था। ये ऐसे आएगा हीलियम और हाइड्रोजन का, और कुछ ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे क्या क्या सीन है, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अब बताओ, जब कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन अगर जेड बराबर 1 हो जाएगा इसका मतलब क्या है, compressibility factor जो प्रेशर की equal इसका मतलब सबके सब आइडियल गैस जैसे बिहेव करेंगे, yes sir सब आइडियल जैसे बिहेव करेंगे। तो अगर जेड से बड़ा हुआ तो रियल जैसे बिहेव करेगा। तो ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊं क्या आप लोग को, yes sir ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, सही से बताओ। सर कल बता दो हाँ नहीं, ज्यादा होगा तो बताना आप लोग, क्योंकि ज्यादा मैं मुझे लग रहा है कि आप लोग एब्जॉर्व नहीं कर पाओगे ज्यादा, ठीक है। Yes, आप लोग ज्यादा एब्जॉर्व नहीं कराओगे तो आप लोग इतना पढ़ोगे, सही से बताओ। yes sir हाँ पढ़ना आप लोग इतना, मैं आप लोग का देखता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया, G15, आप लोग पढ़ना इतना। देखना एक बार, सबको मिल गया क्या, yes sir आ गया। एक बार चैट yes बॉक्स yes सर मानना पड़ेगा वरना 4 चाटे लगेंगे। अच्छा ये पुरानी बात है, चलो। तो ना कुछ समझ आए तो आप लोग मेरे से पूछना, ठीक है। और बाकी मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे तो काफी अच्छा रहेगा। मैंने आपको प्रैक्टिस शीट भी सेंड कर दिया है, चैट बॉक्स में लिख दो सभी को। सर लिख दिया। हाँ चैट बॉक्स में सभी को लिख दो और लेफ्ट भी हो जाओ। बाय सर। ओके बाय बाय bye sir बाय।